Team, I really hope you're enjoying my channeling handbook sessions. थोड़ी अक्ल ले लो जब लॉ ऑफ वन सुन ही रहे हो, चैनलिंग सेशन सुन रहे हो, तो थोड़ा सुधर जाओ। ठीक है। तो वो था मैसेज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के टीम के लिए जो मेरे टीम्स पे नजर रख रहे हैं। तो जब भी मैं ऑन करती हूँ तो वो पहले कैंसिल होता है ताकि उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसके बाद मुझे दोबारा साइन इन करना पड़ता है। इससे मुझे पता चलता है आपके फ़ोन पर भी पता चल जाता है इसी तरह अगर आपका फ़ोन हैक्ड हो, ख़ास करके लैंडलाइन्स या इंटरनेट वग़ैरह कॉल्स। तो शुरू-शुरू में मुझे शक था लेकिन अब जब हर बार होने लगा है, तो आफ्टर अ कपल ऑफ वीडियोज़ दैट आई हैव डन, आई थिंक हाँ, आई थिंक लॉ वन खत्म होने के बाद, तो अंदाज़ा हो गया मुझे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब चंगा। तो 10th चैप्टर पार्ट 4। पिछली बार हम लोग यहाँ रुके थे, इंग्लिश वाला पढ़ के मैं बता रही थी, पर मुझे लगता है यहाँ हिंदी वाला पढ़ना आसान रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ, नहीं तो इंग्लिश वाला पढ़ के समझा दूँगी। तो वो बता रही थी कि अगर आप चैनलिंग का सेशन रखने वाले हो, तो हालाँकि ये सारी बातें वो 8वें और 9वें में बोल चुकी है, लेकिन कुछ बातें वो एक तरह से दोहरा रही है क्योंकि उसको हर टॉपिक के हिसाब से कार्ला को कैटेगराइज़ करना होगा चैप्टर्स को शायद इसलिए। तो यदि आप विज्ञापन द्वारा अपने सेमिनार में लोगों को आकर्षित करने की योजना बना रहे हैं, तो पूरी तरह से तैयार होने के लिए आपको उस स्थान का पता लगाने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग आप कार्यशाला के लिए 4 से 5 महीने पहले करने जा रहे हैं। उसे बुक अगर नहीं करना चाहते, तो ब्लॉक ज़रूर आपको कर देना चाहिए। अधिकांश प्रकाशन पुराने ज़माने की बात और थी, लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी हॉल या इस तरह की जगह को जगह पे करना चाहते हो, तो उसे ब्लॉक करने के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे और शायद आपको वो रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस ना मिलें। ख़ैर मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा करेगा या करता होगा। अपने ऑफ़िस में, अपने घर में ऐसा ही कुछ करते होंगे लोग। ख़ैर ऐसा मैं समझ रही हूँ। अ, अधिकांश प्रकाशन अपने मुद्दों को विज्ञापन दाताओं के लिए लगभग 2 महीने पहले बंद कर देते हैं, जब ये वास्तव में प्रकाशित होने के लिए निर्धारित होता है। मतलब कि जब आप एड्स के लिए देते हो ना न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, तो 2 महीने पहले आपको कम से कम उनको वो देना होता है कि ये एडवर्टाइज़मेंट जो है इसको छाप देना। क्योंकि तब तक वो फाइनल कर लेते हैं, फाइनल करने के बाद उनको ड्राफ्टिंग करना होता है, डिज़ाइनिंग करना होता है, वगैरह-वगैरह। तो इसलिए आप अगर ऐड देने वाले हो, ऐड देने से पहले आप जगह निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे और उसके पैसे कितने लगने वाले हैं वो निर्धारित करेंगे और ऐड देंगे कम से कम 2 महीने पहले। चूँकि आप अपना विज्ञापन उस समय से 6 से 8 सप्ताह पहले दिखाना चाहते हैं, अगर आपका जून में है, तो आप कम से कम मार्च में फ़रवरी, मार्च में अगर आप वो विज्ञापन दिखाएँगे, तो लोग प्लान करेंगे, ख़ास करके वो लोग जिन्होंने दूसरे शहर से आना है। जैसे अभी हमने एक्सपेडिशन जब डिसाइड किया था, मेरे ख़्याल से जनवरी में डिसाइड किया था और जनवरी में एक्सपेडिशन डिसाइड हुआ था एक्चुअली मई का। हम लोग कर रहे थे फ़रवरी का, फिर फ़रवरी बहुत जल्दी हो जाएगा सोच के हमने मई का किया, पता नहीं किस वजह से। मार्च का सोचा, फिर उसके बाद मई का किया, फिर पता चला मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, फिर जून पे गए। इस तरह से अ, आगे बढ़ता गया। तो सारी बातों को तय करके आप और क्योंकि हमने 2 जून फाइनली डिसाइड किया और 3 महीने पहले सबको बताया, तो पहले तो कुछ लोग डामाडोल, डामाडोल, मैं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ऐसा कुछ होता रहा और
मुश्किल से 10-12 लोग थे। आज की डेट में मेरे ख़्याल से कुछ 27 हैं और भरत जी ने ये पहले ही कह दिया था कि देख लेना जब जाने का समय आएगा ना कम से कम 30 हो जाएँगे। तो ज़ुबान पे सरस्वती है। अ, अधिकांश प्रकाशन अपने मुद्दों को विज्ञापन दाताओं के लगभग 2 महीने पहले बंद कर देते हैं, जब ये वास्तव में प्रकाशित होने के लिए निर्धारित होता है। क्योंकि आप अपना विज्ञापन उस समय से 6 से 8 सप्ताह पहले दिखाना चाहते हैं, जब आप कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाते हैं, यहाँ तक कि रूढ़िवादी रूप से भी आपको अपने विचार विमर्श में पूरी तरह से सक्षम होने की आवश्यकता है। अपने विज्ञापन को ईमानदार रखने की कोशिश करें। आप जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बढ़ा-चढ़ा कर या बचाव न करें। मतलब कम ना बताएँ या ज़्यादा ना बताएँ। पता चला आपने कह दिया कि उसके चार्जेज़ इतने हैं और वहाँ पहुँचने पर इंसान को पता चलता है कि ये तो सिर्फ़ रहने के चार्जेज़ हैं और मेडिटेशन के चार्जेज़ हैं, खाने के अलग हैं। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब मैं एक रैंडम एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरह से कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी है क्लियर कट लिखना चाहिए। आप केवल जानकारी और आम तौर पे लोग इसे प्रॉफ़िट के लिए नहीं करते हैं। ये प्रॉफ़िट के लिए करने वाली चीज़ नहीं है। पर अगर आप करना चाहते हैं तो मिनिमम प्रॉफ़िट अ, होना चाहिए इसका। वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा काम कोई प्रॉफ़िट के लिए करेगा। आप केवल जानकारी दे रहे हैं, न केवल अपनी या अपनी राय का बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। न केवल अपनी या अपनी राय का बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविकता को विषयगत रूप से निर्धारित किया जा रहा है। ये अनावश्यक भी है। लोगों को एक तरह से प्रेरित कुबड़ द्वारा उनकी मदद करने के लिए आकर्षित किया जाता है और यदि आप एक कार्यशाला की पेशकश करते हैं, तो आप खुद को ऐसे लोगों से मिलेंगे आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्हें आप अपने पूरे जीवन में जानते हैं। 1 मिनट। ओके। Um, Try to keep your advertising honest. Don't exaggerate or defend what you're attempting to teach. You are only offering information. Not only is there no way to defend yourself or your opinions, each person's reality being subjectively determined, it is also unnecessary. अगर आप ऐड देते भी हैं और उस समय में चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी या ज्यादा से ज्यादा लैंडलाइन पे कॉल करके बात होती थी तो आज के ज़माने में तो ऐसा है नहीं। और अगर आप एक एडवर्टाइज़मेंट दे रहे हैं, आप उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर किसी को कुछ बात करनी होगी और आपने निजी कंसर्न्स डिस्कस करने होंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। तो इसलिए खुद का बचाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है या अपने बचाव में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। People tend to be drawn to what will help them by a kind of inspired hunch. And if you offer a workshop, you will find yourself meeting people that you seem to have known all your life. आप समझी। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इस काम में हैं या पसंद करते हैं या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हैं, सिर्फ वही लोग आएँगे। हो सकता है अचानक किसी का मन बोले या उसको मैसेज मिले कि दिल कहे कि नहीं इसमें जाने की जरूरत है करके देखते हैं या एक खिंचाव सा होता है नहीं पता नहीं क्या है पर मेरा मन कर रहा है जाने का जाके देखते हैं तो अम, इस तरह से सॉरी वो पैर में इतनी जोर से दर्द उठा ना मेरी दिमाग में वो लय टूट गई बोलने की तो लोग जो है वो उन्हें जो आकर्षित करेगा उनके मन को वो खुद ही आएँगे, उनका मन उनसे कहेगा कि तुम्हें यहाँ जाने की ज़रूरत है। और कभी-कभी जब लोग आएँगे, तो पहली बार मिलने पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद इन्हें सारी उम्र से जानते हैं। वो इसलिए कि कई अक्सर ऐसे लोग आपके किसी पिछले जन्म के जानकार भी हो सकते हैं या कोई किसी और ग्रह पर किसी और डायमेंशन में आप लोगों की जानकारी रही हो।
या तो फिर अक्सर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आखिरकार आपकी लगी है वेल, लेकिन रूट ऑफ द माइंड में तो सारी जानकारी इस पूरे ब्रह्मांड की है ही आपके पास। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा अपनापन हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये मेरा अपना है, मैं तो इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अमेजिंग थिंग टू मी इज दैट वी डू नॉट become more and more aware of how intentional it usually is when we happen to meet people. वो कहती है कि मुझे जो बात चौंकाती है या मैं हैरान हो जाती हूँ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि शायद वो ये जो यहाँ कह रही है वो शायद आत्मा की लेवल पर कह रही है या सोल लेवल पर कह रही है, कि हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम जानबूझ के इस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, या हमें ये महसूस हो रहा है। हमें आम तौर पे हम इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। कभी कभी जब आप मिलते हो और बात करते हो एक नए इंसान से, तो आप सोचते रह जाते हो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझे अच्छा लगा, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। मेरे साथ तो रोज ही होता है, अक्सर होता है। घर से पैर रखो तो कोई ना कोई ट्रेन में, बस में, इधर उधर कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं पूछती रहूंगी, कौन से स्कूल में गए थे? अच्छा। अच्छा, कौन से कॉलेज में गए थे? अच्छा, वो भी नहीं। अच्छा, कौन से शहर के हो? अच्छा। अच्छा, तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो? ऐसे किसी पार्टी में कभी गए हो? अच्छा, वो भी नहीं। पता नहीं, फिर कहीं तो तुम्हें देखा हुआ लग रहा है। नहीं, ऐसा लगता है कि हाँ, ये हँसी, मुझे बिल्कुल पता था तुम ऐसे ही हँसने वाले हो। ये चलने का तरीका तो मैं जानती थी। ऐसा होता है अक्सर। यूजुअली देयर इज समथिंग, ये जब मैंने पा की व्हाट्सएप के ऊपर डीपी देखी थी ना, तब मुझे लगा था, इसको मैं जानती हूँ। कहाँ से जानती हूँ पता नहीं, अच्छा, होगा कोई, जानती हूँ। खैर, यूजुअली देयर इज, और पा को जब मैंने बोला कि आपने मुझे पहले भी मैसेज किया है, जब उन्होंने दोबारा सेकंड टाइम मैसेज किया, जब पहली बार मैंने इग्नोर कर दिया। नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो पहली बार कर रहा हूँ। झूठे। किया है मतलब किया है, क्योंकि इस डीपी को मैं पहचानती हूँ और उन्होंने किया था। झूठ बोल रहे थे। लेकिन उस डीपी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस इंसान को जानती हूँ, और तब वो नहीं माने, लेकिन खैर आगे के सेशंस में उन्होंने बता ही दिया कि हम मिल चुके हैं पहले भी। खैर, तो आमतौर पे वो कहती है, यूजुअली देयर इज समथिंग ईदर टू वर्क आउट फॉर द स्टूडेंट और बिटवीन यू, और टू सेलिब्रेट as do friends who have not seen each other for a long time. That is perhaps one of the best things about seminars in general. आमतौर पे ऐसे सेमिनार्स में जो लोगों से आप मिलेंगे, इसका मतलब कि जिस एक्सपेडिशन पे हम जा रहे हैं और वहीं पर हम यही करने की कोशिश करने वाले हैं, तो वहां पर भी जितने लोग आ रहे हैं, या तो उनके साथ कोई ऋणानुबंध है, मतलब कि कार्मिक लेन देन है। कार्मिक लेन देन को ऋणानुबंध कहते हैं। तो ऋणानुबंध है, जो वो लेन देन हमें खत्म करना है उस छात्र के बीच और गुरु के बीच, या दो लोगों के बीच, या जो दो या लोग आपस में जो मिल रहे हैं उनके बीच हो सकता है, या अम, अम, कई बार आप पता नहीं कितने जन्मों से दोस्त रहे हैं और बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तो चलो इस जन्म में मिलते हैं। मिलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, वो वाली बात। तो और वो कहती है कि इन सेमिनार्स की ये सबसे सुंदर बात है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, और वो है आपका पेपर वर्क, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके लिस्ट्स, आपकी हर डिटेल प्रॉपर तरीके से लिखी हुई अगर हो तो वो फायदा देती है। दो लोगों के बीच या खास करके ऐसे सेमिनार्स के में रिश्ते खराब तब होते हैं अ, जब पेपर वर्क प्रॉपर नहीं होता। मतलब जैसे उसने बताया था कि अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो प्रार्थना के
छपा के वो जिन लोगों को वो नहीं आते होंगे लिरिक्स, तो वो सबके लिए रेडी रखना, या खाने में कब क्या होगा, या सोने की जगह कहाँ है, कौन कहाँ सोने वाला है, और आपने मुझे ये पहले नहीं बताया, आपने मुझे ये पहले नहीं बताया, आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिए, या आपने जगह रहने की नहीं बताई, आपने बताया नहीं कि ये जगह रहने की वो ऐसे होने वाली है, बेसिक होने वाली है, या होटल है, जो भी है। तो इस तरह से आमतौर पे ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, अम, वो रिश्ते खराब कर देती हैं। You should have a complete schedule for every student, not just a schedule of activities, but a breakdown of all the time that is to be spent, including free time, social time, and shopping time. तो अगर खास करके, खैर उस जमाने में तो बाहर से आते थे लोग, शायद इसलिए इतना लिखा है। आजकल तो पता नहीं, होंगे भी ऐसे लोग जो आते होंगे। हाँ, मतलब जैसे आ ही रहे हैं एक्सपेडिशन में, क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, आ तो रहे हैं सारे, इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके, मैं भी तो जा रही हूँ। तो और यहाँ पर हम सबको बुला रहे हैं या हमें लेके जा रहे हैं। तो वो कहती है कि आपको प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए समय की, कि आप किस समय में क्या करने वाले हैं, और अगर खाली समय बचता है तो उसमें क्या करने वाले हैं, शॉपिंग कितने समय से कितने समय तक होगी, कब बैठ के गप्पे मारेंगे, इस चीज का एक ब्रेक डाउन लिस्ट जरूर होना चाहिए। एक मिनट, मैं इसकी फोटो ले लूं ताकि मैं पा को भेज दूं कि इस तरह का ये करने की जरूरत है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार ऐसा किया था तो पा ने मुझे डांट दिया था और मुझसे कहा था, "ये क्या है? आप कैसे बता सकते हो लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है? ऐसे थोड़ी होता है, आप उनकी फ्री विल इन्फ्रिंज कर रहे हो।" मैंने कहा, "पा ऊपर पढ़ो, इफ लिखा है, इफ यू वांट टू डू।" कहाँ से हो गई फ्री विल इन्फ्रिंज? ठीक है, कोई नहीं। तो खैर वो और ये उस दिन हुआ था, ठीक उस दिन, जिस दिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शुरू हुआ। और तब मैंने फिर वो एक्सपेडिशन वाला ग्रुप छोड़ दिया। मैंने कहा कोई नहीं, मर्करी रेट्रोग्रेड खत्म होने दो, तब जॉइन करूंगी। खैर, नथिंग स्ट्रेंज रिलेशनशिप्स। तो फिर उसके बाद लिटरेचर अबाउट व्हाट द सेमिनार इज गोइंग टू एड्रेस इज वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स। उसके बारे में लिखित में थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। इफ यू हैव अ स्पीकर और स्पीकर्स ऑफ अ पिक्चर्स इफ पॉसिबल, नेम्स एंड वाइटर। अगर आपके बजाय, आपके अलावा, बजाय नहीं, आपके अलावा कोई और उस सेमिनार को लीड करने वाला है, या बात करने वाला है, या उसमें हिस्सा लेने वाला है, उन सबका नाम, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके थोड़े से इम्पोर्टेंट डिटेल्स, कौन कौन से देश से या स्टेट से आया है, क्या करता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीजें एक डिटेल डॉक्यूमेंटेड अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। List the books which your students are going to need, or with which it might help them to be conversant, and be sure that they have the list well before they arrive at the seminar. अगर कुछ किताबों के ऊपर आप बातचीत करने वाले हो, और हो सकता है कि आप वहां पर बैठ के कोई किताब पढ़ने वाले हो, या उस किताब के अंदर जो लिखा है उसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हो, तो इस बारे में अपने उन लोगों को बहुत पहले से बता देना, ताकि वो लोग वो किताब पढ़कर आए। उन किताबों का वहाँ होना चाहिए, वो किताबें वहाँ होनी चाहिए कि अगर किसी को खोल के देखनी हो, किसी ने नहीं पढ़ी, तो वहाँ पर पढ़ ले, या जैसे 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो कोई किताब पढ़ना चाह रहा है बीच-बीच में, तो वो किताबों की लिस्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई शक-शुबा रह जाता है कि क्या लिखना चाहिए वर्कशॉप के लिए, एंड कमिट टू पेपर व्हाट यू वंडर इफ यू नीड। तो वो कहती है कि अगर आपके मन में कुछ शक, शुबा, सवाल, मैं क्या करूं, मैं क्या लिखूंगी, मैं क्या बोलूंगी, अच्छा इस बारे में किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या बोलूंगी, ये सारी आपकी सोच, आपके सवाल, आपके शक, सारे पेपर पे लिखो। और जब आप पेपर पर लिखोगे, धीरे धीरे उसका सवाल, वो कहते हैं ना, जब तक आप सवाल नहीं करते तब तक ब्रह्मांड आपको जवाब नहीं देता। When the student is ready, the teacher appears.
जब आप सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, तो गुरु अपने आप आ जाएगा। अगर मैंने डॉक्टर विलास जगदाले से सवाल ना किया होता, तो अनुराग शर्मा ना आते, अनुराग शर्मा से सवाल ना किया होता, तो पा ना आते। तो जब आप सवाल करोगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम आम तौर पे दुखी होते हैं ना, तो सॉरी मैं थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं बाद में भूल जाऊँगी। जब हम परेशान होते हैं, तो हम सोचते हैं, उफ़! कब खत्म होगा ये? मैं ही क्यों भगवान? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो जब आप बोलते हो ना ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो भगवान और देता है, ले देख ले ये हो रहा है तेरे साथ। कब खत्म होगा ये? इंतज़ार करते रहो। ये मेरे साथ ही क्यों? तो आपको बताया जाएगा कि आपके साथ क्यों? क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपकी लर्निंग्स ये है, क्योंकि आपके लेसन्स ये हैं। उसके बजाय अगर हम सवाल करें कि मुझे सुकून चाहिए, तो कैसे मिलेगा? क्या करूँ मैं कि मेरी ज़िंदगी सुकूनमय हो? क्या करूँ मैं कि मेरी ज़िंदगी प्यार से भर जाए? क्या करूँ मैं कि मुझे कभी किसी चीज़ की या पैसे की ज़रूरत ना पड़े? बस जित आता जाए जैसे जब जितना ज़रूरत है। क्या करूँ? या ये कैसे हो सकता है? What do I need to know to manifest this? What do I need to do to get there? How is it possible to make my life happy, secure, prosperous, abundant, full of love? Show me, universe. ऐसे सवाल करो, उल्टा सवाल करो। आपका पति परेशान कर रहा है, हे भगवान ये कब सुधरेंगे? दैट्स नॉट द क्वेश्चन यू आस्क। फिर भगवान बताएगा सुधरेगा, जब सुधरेगा पता चल जाएगा। तब ये सवाल किया जाता है, हे भगवान मैं ऐसा क्या करूं कि सुधर जाए, मुझे रास्ता दिखा। हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूं उसको सुधारने के बजाय, मैं ऐसा क्या करूं, या ये कैसे हो सकता है कि ये कुछ भी करे मेरे पे असर ही ना हो। करता रहे तो जो करना है, बोलता रहे जो बोलना है। समझ गए ना मैंने क्या बोला? ये करता रहे, मेरे पे असर नहीं होने वाला, मोटी चमड़ी। ऐसा मेरे पे किसी चीज का असर ना हो, इनकी इन बेवकूफियों का, इनके इन अत्याचार का, इनके इन लड़ाई झगड़ों का, इनके इन इलॉजिकल माइंड का। आमतौर पे बीवियों को यही प्रॉब्लम होती है कि पति बहुत इलॉजिकल होते हैं। तो और ये हकीकत है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। तो ये पूछ बीवी के साथ भी हो सकता है, बहुत सारी बीवियाँ होती हैं जो बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की होती हैं, बहुत ही निहायत ही, मतलब अक्ल तो पता नहीं कहाँ ही होती हैं ऐसी औरतें भी होती हैं, ऐसे आदमी भी होते हैं। तो अगर आप पूछना चाहते हो, हे भगवान इसको अक्ल कब आएगी? ऐसे मत पूछो, ये पूछो, हे प्रभु इसको अक्ल कैसे आएगी? मैं क्या करूँ कि इसको अक्ल आ जाए? ऐसे पूछो, या आस्क इन अ मैनर जिसमें आपने जब आप बोलते हो ना, तो आप यू आर थ्रोइंग आउट अ मैसेज टू द यूनिवर्स। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर यहाँ है। ईश्वर यहाँ है, हर जगह हमारे आसपास, इन दो हाथों के बीच में भी ईश्वर है, चाहे वो ऐसे हैं या ऐसे हैं, यहाँ भी ईश्वर है, हमारे शरीर के कण कण में है। तो जब हम कभी भी आप साइन देखेंगे ना कि कोई बोल रहा है, उसकी फोटो जब ड्रॉ करनी होगी ना, तो मुंह से ऐसे लाइनें बना देंगे। दैट मीन्स यू आर थ्रोइंग आउट अ मैसेज टू द यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज गोइंग टू कैच इट एंड इट इज गोइंग टू रिप्लाई टू इट। तो जैसा रिप्लाई चाहते हो ना, वैसा सवाल करना। सो
कमिंग बैक टू दिस, सॉरी, मैनी वर्कशॉप्स आर, और लिखने के लिए उसने इसलिए कहा कि अ, अम, लिखने के लिए उसने इसलिए कहा क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो वो सवाल याद रहते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आपने नहीं लिखे तो कल को वो सवाल भूल जाओ। और उसके जब आपने लिखा होगा, तो जब जैसे ही कुछ ध्यान में आएगा, आप उसके सामने जाके लिख दोगे, हाँ, 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 मेरे को ये बोलना चाहिए। और फिर वो पेपर अपने पास रखना, फिर उसका एक रफ कॉपी, फिर बाद में 2 महीने बाद फेयर कॉपी, फिर उसके बाद हो सकता है सेमिनार से 1 हफ्ता पहले प्रॉपर फेयर कॉपी, एक और प्रॉपर बना दो, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ और, मैं तो जॉट डाउन करती रहती हूँ ऐसे, तो मुझे तो फेयर बनाते रहना पड़ता है। Many workshops are marvelously full of content, but somehow more difficult to digest because there is not one keynote introduction either given by you verbally or offered by you in the form of a written introduction to your students, which links each of the speakers and subjects into a common chain of reasoning or unified body with perhaps many details but one overriding theme. अ, आमतौर पे जो ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और उसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। बहुत कुछ रिटेन करने के लिए होता है, पर आमतौर पे पूरा रिटेन होता नहीं। बहुत कुछ हज़म करने के लिए होता है, कभी-कभी कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती हैं। अ बिकॉज़ एक बात के ऊपर आप बात नहीं कर रहे हो, और या आपने ये नहीं बोला है कि हम सिर्फ इस बारे में बात करने वाले हैं, या आपने लिख कर कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया हो आपके स्टूडेंट्स को कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, कौन बात करने वाले हैं, कौन किस बारे में बात करने वाला है, और उसके सवाल जवाब का क्या लॉजिक है, या किस वजह से वगैरह वगैरह, उसका ताल्लुक किस चीज से है। तो इस तरह की बातें अगर आपने लिख कर नहीं दी हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो हजम करना मुश्किल हो जाएंगी। बेसिकली वो यही करने की कोशिश, मैंने स्क्रीन शेयर की थी ना, हाँ की थी। ओके, तो 30 मिनट हो गए हैं, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। वैसे भी ये थोड़ा लंबा चला, और छोटे छोटे हों तो ज्यादा बेहतर है। आई ट्राई एंड रिकॉर्ड अनदर वन टुमारो। गुड बाय।